Hey guys, and in this video we are going to talk about one of the very common problem जो कि हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फेस करता है, that is called as लॉजिक बिल्डिंग। एंड हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस पाथ से जरूर गुजर करके आता है कि उसका लॉजिक बिल्डिंग हो जाता है एंड उस टाइम पे वो प्रोग्रामिंग को क्विट करना या कुछ चीज़ें नई स्टार्ट करना इन चीज़ों में ट्रैप हो जाता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 स्टेप्स दैट हाउ यू कैन इंप्रूव योर लॉजिक बिल्डिंग। एंड इसमें कोई क्लिक बेट या ऐसा कोई लाइक पाथ नहीं होने वाला है जो कि आप अपने ऊपर अप्लाई ना कर पाओ। एंड ऑल दीज 5 स्टेप्स आर प्रूवन, जो कि मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया एंड कई सारे और डेवलपर्स ने सेम स्टेप्स को अप्लाई करके इस लॉजिक बिल्डिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एंड लॉजिक बिल्डिंग इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक थिंग, और यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो कि आपके पास में होना चाहिए टू फाइट विद एनी ऑफ द प्रॉब्लम और एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन इजीली मास्टर इट। एंड प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट बिल्डिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आप किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते चले जाते हो उतने ज्यादा आप उसमें स्टेप्स बाय स्टेप्स आगे चले जाते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्विमिंग। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, सो इनिशियली व्हाट यू डू, लाइक आप जाकर के ट्राई करते हो, वंस यू ट्राइड यू डोंट ट्राई, आप नहीं कर पाते हो, देन आप नेक्स्ट डे जाते हो, थर्ड डे जाते हो, फोर्थ डे जाते हो, एंड एट वन डे हर स्टेप्स में आप आगे चलते चले जाते हो। सेम चीजें अप्लाई होती है ऑन प्रोग्रामिंग एज वेल। आप जब प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करते हो तो यू डोंट इजीली अंडरस्टैंड कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे क्या चीज करते हैं, कैसे कब फॉर लूप यूज करना है, कब इफ एल्स यूज करना है, कब क्या यूज करना है, कब क्या यूज करना है, कब और ऑपरेटर, कब एंड ऑपरेटर, ये सारी चीजों को यूज करना होता है। बट वंस यू स्टार्ट एवरीथिंग, बिल्ड सम रियली कूल प्रोजेक्ट्स एंड चीजों को स्टार्ट करते हो, तब इजीली आप चीजों को कर पाते हो। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम होती रहती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। सेकंड स्टेप इज ब्रेक योर प्रॉब्लम इनटू मल्टीपल चंक्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास में एक बड़ा प्रॉब्लम दिया गया है एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, देन उस चीज को कैसे कर पाते हो भाई? छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ते हो। सेम वही लॉजिक प्रोग्रामिंग में भी अप्लाई होता है, लॉजिक बिल्डिंग में भी अप्लाई होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको एक प्रोग्राम या फिर एक कोड लिखना है जो कि किसी टेक्स्ट फाइल से एक प्रोडक्ट लिस्ट को रीड करेगा एंड उनकी इमेजेस एंड सबको सेग्रीगेट करने वाला है। सो नाउ हियर कम्स अ प्रॉब्लम। आपको एक एंटायर कोड समझ में आ रहा है कि भाई कैसे ये चीज काम करेगी, कैसे हम फाइल को ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया कि आप प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपको एक एक्सेल या फिर एक टीएक्सटी फाइल से प्रोडक्ट्स को रीड करने हैं, देन उनके पास में जो भी कीज दी हुई उनको सेग्रीगेट करना है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको कोड लिखना पड़ेगा कि हम एग्जैक्टली टीएक्सटी फाइल को रीड कैसे करवा सकते हैं। वंस यू आर डन विद दैट, तब आप देखोगे कि इस टीएक्सटी फाइल में कैसे हम चीज़ों को रीड करवाएंगे, लाइक प्रोडक्ट लिस्ट या जो भी चीज़ें, जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको हम कैसे लेकर के आ पाएंगे। देन व्हाट यू हैव टू डू इज आपको की वाइज फिल्टर करना है। आप कैसे उन चीज़ों को फिल्टर कर पाओगे? बाय दिस अप्रोच यू कैन ईजिली सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यू कैन मल्टीप्लाई और यू कैन से मल्टीपल प्रॉब्लम्स में आप इनको चंक्स में डिवाइड करो, देन यू कैन ईजिली सॉल्व इट। अदरवाइज आपको क्या लगेगा, यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा? आई एम नॉट अ प्रो डेवलपर, आई एम नॉट अ दिस डेवलपर। जब आप प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को डिवाइड करोगे, देन यू कैन ईजिली make any problem come true. Third one is data structures and algorithm. When you try or when you start data structures and algorithm, this is one of the very easy way to start your logic building और mental ability को next level तक पुश करना। Because once you start data structure and algorithm, ये जो brain है ना आपका रियल टाइम में काम करने का स्टार्ट करता है। मतलब जब आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी एंड यू एनालाइज कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, देन आपके दिमाग के अंदर कौन सी चीज पे कहाँ लाइक सॉल्व करना है वो चीज थॉट आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि लाइक आप पहली बार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेकर के बैठोगे तो डेफिनेटली आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। यू गो स्टेप बाय स्टेप। आप इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते करते मीडियम, फिर हार्ड, फिर इन सारी प्रॉब्लम्स पे जाते हो, तब आप जाकर के सॉल्व कर पाते हो। ऐसा नहीं होता कि भाई आप किसी भी डायरेक्ट बड़ी प्रॉब्लम पे जाकर के सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड वंस यू आर डन विद द ईजी क्वेश्चन, देन आप अपर लेवल पे शिफ्ट होते चले जाओगे। यू कैन नॉट स्टार्ट लाइक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करना। नेक्स्ट वन इज मेक रियली कूल प्रोजेक्ट्स। अब देखो प्रोजेक्ट्स एक ऐसी चीज है, हो सकता है कि कई लोगों का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में उतना ज्यादा मन ना करे या फिर उनको बोरिंग लगता हो, क्योंकि बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इज लिटिल टाइम टेकिंग एंड सबके बस की बात भी नहीं, क्योंकि भाई थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। फॉर दैट रीजन आप प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हो। एंड प्रोजेक्ट्स में जब आपको कोई चीज विजुअलाइज करके मिलती होगी, यू वंस यू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आपको मिलता है कि ये इसका आउटपुट आ रहा है, तो दिमाग में भी मजा आती है कि भाई क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है। सो दिस इज द फीलिंग व्हेन यू गेट, एंड ये जो डोपामाइन होता है ये हिट करता है अगेन एंड अगेन जब आप और भी बढ़िया प्रोजेक्ट बनाते चले जाते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। एंड अगर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं आते तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। लाइक
नॉर्मल जो कमांड लाइन की स्क्रिप्ट होती हैं उनको स्टार्ट कर सकते हो। वंस यू आर डन विद दैट, आप किसी फ्रेमवर्क पे सीख सकते हो, आप किसी भी अदर चीज़ों पे जा सकते हो, रिएक्ट पे, पाइथन जांगो पे, नोड जीएस पे, एक्सप्रेस पे, स्प्रिंग पे, बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क जिन पे आप जाकर के जा सकते हो। एंड वंस यू आर डन विद दीज पर्टिकुलर थिंग, आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे धीरे धीरे जाने लगते हो। एंड अगर आपको एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखना है कि कैसे हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे हम RabbitMQ, Kafka, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, एंड बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जांगो, ये सारी चीज़ें सीख पाए, उसके लिए यू कैन चेक आउट माई कोर्स दैट इज कॉल्ड एज जॉब रेडी कोर्स। एंड इसमें हम आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जांगो, काफका, RabbitMQ, रेडिस प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, एंड कई सारी अलग अलग चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जिसमें आपकी बहुत ही बढ़िया जॉब लगने की चांसेस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज स्किल्स अगर आप सीख जाते हो तो यू कैन ईजिली क्रैक मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स को ये सारी चीज़ें 2025 में तो आनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द मेन फंडामेंटल स्किल जिससे आप स्केलेबल एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हो। एंड दिस कोर्स कम्स विद डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, मतलब अगर आपके पास में कोई भी डाउट होता है, सो आई एम विद यू टू सॉल्व योर डाउट्स। सो यू कैन चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड नाउ लेट्स गो टू द लास्ट प्रॉब्लम कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को सॉल्व कर सकते हो। सबसे जो लास्ट स्टेटमेंट है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज रीड अदर पीपल कोड। जब आप और लोगों का कोड पढ़ने का ट्राई करते हो तब आपको ईजी लगने लगता है कि कैसे प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताया था कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि टेक्स्टी फाइल से चीज़ों को रीड करने के बाद में एनालाइज करेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, आपका अपना अप्रोच हो सकता है, अगला बंदा किस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच करेगा उसका अगला हो सकता है, ऐसी बहुत सारे लोगों का अलग अलग अप्रोच हो सकता है। एंड व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन रीड अदर पीपल कोड एंड उनसे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कहाँ पे उन लोगों ने और ज़्यादा अच्छा किया है। एंड दिस कम्स विद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ऑल्सो। लेकिन जब आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सो व्हाट यू यूजुअली डू, आप और लोगों का कोड रीड करते हो जाकर के, एंड वंस यू ट्राई टू रीड अदर पीपल कोड यू कैन ईजिली मास्टर द आर्ट ऑफ लॉजिक बिल्डिंग, बिकॉज लॉजिक बिल्डिंग वहीं से आता है। जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, डेली सीखते हो, ओके ये चीज़ें ऐसे हैं, ये चीज़ें ऐसे हैं, तब आपको इजीली समझ में आ जाता है। सो दीज आर वन ऑफ द वेरी वेरी इजी टॉपिक्स जहाँ से आप इन जिन चीज़ों को यूज़ करके आप लॉजिक बिल्डिंग को इंप्रूव कर सकते हो। अगर मेरे से कोई टॉपिक मिस हुआ तो डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हो। एंड इफ यू नीड एनी सच kind of videos, do comment in the comment section. I will try to make those videos. Thank you so much.